नमस्ते साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। इसके जो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, आवेदन करने की लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2025 से रात्रि 11 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपके आवेदन में कोई यदि त्रुटि रह जाती है तो करेक्शन का जो विंडो है, विंडो फॉर करेक्शन, ये खुलेगी 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2025। आवेदन करने के बाद यदि कोई त्रुटि रह जाती है फॉर्म में तो 27 से लेकर 29 तारीख तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगी, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है इसमें, और एग्जाम होगी दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इसकी संभावित तिथि है एग्जाम होने की। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक एग्जाम होगी। यदि आपको कोई हेल्पलाइन पे कॉल करना चाहते हैं, कुछ सूचना आप पूछना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दिया हुआ है ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप कॉल करके इससे संबंधित कोई आपको शंका है तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। एडमिशन कार्ड है वो एसएससी की वेबसाइट पे आएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का ssc.gov.in पर एडमिशन कार्ड का नोटिस आ जाएगा। पे मैट्रिक्स लेवल है इसका 25,500 से 81,100। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। वैकेंसी की जो डिटेल है वो इस तरह है। जनरल की 151 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 31 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है। ओबीसी की इसमें 67 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 10 पोस्ट है। एससी की 40 पोस्ट है और एससी में एक्स सर्विसमैन की 9 पोस्ट है। एसटी की 6 पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की 7 पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल इसमें 341 पोस्ट इसमें है। आउट ऑफ 295 वैकेंसी, ये जो 295 वैकेंसी है ओपन कैटेगरी की है। ये ओपन कैटेगरी है 295 और 46 वैकेंसी है वो है एक्स सर्विसमैन की। 295 से 7 वैकेंसी विल बी रिजर्व फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। जो पीडब्ल्यूडी की है उनके लिए 7 वैकेंसी इसमें रिजर्व है। ये हो गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल की वैकेंसी है। और जो फीमेल की वैकेंसी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल की वैकेंसी, उनकी ओपन है 168 और जनरल की इसमें 82 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 17 है, ओबीसी की 38 है, एससी की 24 है और एसटी की 7 पोस्ट है। कुल मिलाकर टोटल 148 वैकेंसी है और इनमें से 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। नेशनलिटी कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है। आयु सीमा, एज लिमिट जो है वो है 18 से 25 ईयर एज है और ये होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 के अनुसार। अर्थात जो आवेदक है उनकी जन्म तिथि 2/7/2020 से पहले की ना हो और 1/7/2027 के बाद की ना हो। जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें नियमानुसार छूट दी गई है। इसमें एससी और एसटी कैटेगरी को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है,
पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की छूट है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 वर्ष की छूट है। पीडब्ल्यूडी एसटी एससी को 15 वर्ष की छूट है। एक्स सर्विसमैन का इसमें है कि 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस, मतलब रिटायरमेंट होने के बाद में 3 साल तक इनको छूट होती है एक्स सर्विसमैन को। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है स्पोर्ट्स पर्सन को। स्पोर्ट्स जो मैन है उनको 5 वर्ष की छूट है और स्पोर्ट्स वुमेन है जो represented at a state at national level और द कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, तो इनको 10 साल की आयु सीमा में, ऊपरी आयु सीमा में छूट रहेगी। डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अप टू 40 ईयर एज तक है और 3 साल उनको रिटायर होने के बाद में छूट मिलती है। ओबीसी डिपार्टमेंटल को 43 वर्ष तक है। एससी एसटी को 45 वर्ष तक की आयु तक उन्हें छूट है। विडो डिवोर्स वुमेन एंड जुडिशियल सेपरेट फ्रॉम देयर हस्बैंड उनको 35 वर्ष तक की छूट है और ओबीसी विडो को 38 वर्ष की छूट है। एससी एसटी विडो को 40 वर्ष तक की छूट है। अब इसमें जो हाइट है मेल और फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है। ये रिलैक्सेबल किन के लिए है? इन केस ऑफ सन, डॉटर और आइदर सर्विंग रिटायर और डिसेड दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ द दिल्ली पुलिसिंग हु डू नॉट फुलफिल द जनरल कंडीशन फिजिकल स्टैंडर्ड। जो दिल्ली पुलिस स्टाफ के जो रिटायर कैंडिडेट हैं उनके यदि उनके जो सन डॉटर हैं उनको 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी गई है हाइट में और चेस्ट में, दोनों में। इसको मेल कैंडिडेट को चेस्ट में छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर और हाइट में मेल और फीमेल को दोनों को 5 सेंटीमीटर की छूट इसमें रहेगी। Wards of police personnel and multitasking staff of Delhi Police belonging to SC, ST and Hill category will not be entitled to get double relaxation। मतलब रिलैक्शन मिलेगा लेकिन डबल रिलैक्शन इसमें नहीं मिलेगा। Candidate in this category can be allowed to take test provisionally on the production of the certificate in prescribed format as per Annexure G। इसके लिए आपको डीसीपी एडिशनल डीसीपी, एससीपी हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट यूनिट और डीसीपी हेडक्वार्टर और एससीपी सीआर, इनसे आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दिस सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस समय आपको चाहिएगा। ये सर्टिफिकेट उन्हीं को चाहिए जिनके जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, वहां से सर्विंग है या फिर रिटायर। उन लोगों के लिए जो छूट लेना चाहते हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट डीसीपी, एसीपी, डिस्ट्रिक्ट एसीपी हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट यूनिट कॉन्सर्न डीसीपी हेडक्वार्टर से बनवाना होगा। डेफिनेशंस ऑफ एक्स सर्विसमैन की इसमें डेफिनेशन दी है। द डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट और पर्सन ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। ऑफिस जो मेमो है इसके अंडर में एन एक्स सर्विसमैन मीन्स पर्सन हु हैव सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज
combatant or non-combatant in the regular army, navy and air force of the Indian Union and who retire from such service either earning his her pension। तो ये एक्स सर्विसमैन की इसमें डेफिनेशन दे रखी है, आप नोटिफिकेशन में ये चीजें आवेदन करने से पहले अच्छी तरह देख सकते हैं। और जो द टेरिटोरियल आर्मी पर्सन विल बी हाउएवर बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन, जो टेरिटोरियल आर्मी के पर्सन है वो भी एक्स सर्विसमैन की तरह ट्रीट किए जाएंगे। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो इसमें 12th पास इसमें योग्यता मांगी गई है, 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा 12वीं पास हो। और पर्सनल अटेम्प्ट्स इसमें कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। इनमें से किसी भी एक को आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप इनमें से कोई भी एक आप इसमें आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं। तो 12th पास हो, टाइपिंग स्पीड इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। एनसीसी कैंडिडेट्स को इसमें एनसीसी में यदि सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम छूट मिलेगी एग्जामिनेशन में, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% की छूट मिलेगी वो एग्जामिनेशन में, और ए सर्टिफिकेट होने पे 2% की आपको छूट मिलेगी यहाँ पर। ये एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए है। और द बेनिफिट हु will only given on procedure of original certificate supporting their claim subject to verification at the time of document verification EEMT। मतलब आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है उस समय आपको ये सर्टिफिकेट आप प्रोसीड करेंगे तब आपको ये छूट मिलेगी। फॉर द डेट पर्पज ऑफ क्लोजिंग डेट रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन द बेनिफिट इज नॉट अवेल फॉर एक्स सर्विसमैन। जो एनसीसी का बेनिफिट है वो एक्स सर्विसमैन को नहीं मिलेगा क्योंकि उनको एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिल चुका है। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क, एडिशनल मार्क इसमें डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि कोई डिप्लोमा हो कहाँ से, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो आपको 5% मैक्सिमम इसमें डेस्टिनेशन 5% मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण होने पे 4% मिलेंगे, सेकंड क्लास पे 3% और पास यदि होने पे 2% आपको ऑफ द एग्जामिनेशन के मिल जाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको ssc.gov.in ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको आवेदन करना है, अथवा माई एसएससी ये एक प्ले स्टोर, आपका जो मोबाइल में प्ले स्टोर होता है वहां पर आप देखेंगे वहां पर ये लिखेंगे माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन में और उसे डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से। इसके द्वारा भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैं पहले ही बता चुका हूँ 20 अक्टूबर 2025 है। 20 दिन काफी होते हैं आवेदन करने के लिए, आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार न करें आवेदन के लिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज ऑप्ट आधार बेस ऑथेंटिकेशन। जो आवेदक है उनको उनको एडवाइज किया जाता है कि आधार बेस ऑथेंटिकेशन इसमें यूज लें, आधार पॉलिसी एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन द वेबसाइट कमीशन ऑफ व्हाइल कंप्लीटिंग देयर ओटीआर प्रोसीजर। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट हु ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन विल नॉट बी रिजेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोडेड। बहुत सी बार क्या होता है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका फोटो और सिग्नेचर सही नहीं है, इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन आप कर लेंगे तो इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट इस बेस पर नहीं होगा कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही नहीं है। तो ये आपको आधार ऑथेंटिकेशन कर लेना है जिससे फोटो के बेस पे आपका
कम से कम फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। द कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू हैव प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट को पहले कोई फोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन आवेदन करते समय, क्योंकि आपकी जो फोटो है वो आप जब आवेदन करेंगे उसी समय आपसे कैप्चर की जाएगी। आप अपने मोबाइल से कैप्चर कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आएगा फोटो में, तुरंत आपकी लाइव फोटो खींचेगी और वो वहां पे अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर आपको इसमें अपलोड करना है। फोटो क्या होगा, कैप्चर एट रियल टाइम फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गुड लाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, अच्छा प्लेस हो और गुड अच्छी लाइट हो और बैकग्राउंड प्लेन हो। ऐसी जगह पे आप खड़े होके अपना लाइव फोटो इसमें अपलोड करेंगे। कैप कैप मास्क सनग्लास ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्लास न लगाया हो, ये फोटो खींचने से पहले आप उतार दें। ऑनलाइन जो आवेदन है उसकी 100 रुपये फीस है। वुमेन कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन SC कैंडिडेट ST और PWD कैंडिडेट हैं, ये फीस इनकी एग्जम्प्ट है, इनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और आवेदक अपनी जो फीस है वो UPI या ऑनलाइन भीम, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर कार्ड, इन रुपे कार्ड, इन माध्यमों से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 अक्टूबर रात्रि 11 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर लास्ट डेट का आप इंतजार न करें, आवेदन तुरंत ही कर दें। विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन। आवेदन में त्रुटि सुधारने के लिए जो एप्लीकेशन का लिंक ओपन होगा वो 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक रहेगा और रात्रि 11 बजे तक आप इसमें कर सकते हो करेक्शन। सेंटर्स ऑफ एग्जाम के सेंटर लगभग प्रत्येक सिटी के अंदर एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। SSC करवाएगी तो हर स्टेट में एग्जाम सेंटर आ जाएगा लगभग। अब फिर भी आप देखना चाहे तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड ऑफ रिक्वायरमेंट। एग्जामिनेशन जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी और 100 नंबर का इसमें मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें फिजिकल इंडोरेसमेंट टेस्ट है वो क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा और टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय द दिल्ली पुलिस ये 25 नंबर का रहेगा और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय द दिल्ली पुलिस ये भी क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट हैव अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड 1.5 आवर 90 मिनट ड्यूरेशन टू द कंडक्ट ऑफ डिफरेंट सेंटर्स। जो आपकी एग्जाम होगी वो 90 मिनट की होगी, 1.5 आवर के 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। देर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी गलत आंसर देने पर। क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होगा और इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिकल स्किल टेस्ट जो आपके जो गणित जिसे बोलते हैं वो 20 नंबर की होगी। जनरल इंटेलिजेंस GK आपका 25 नंबर का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज है वो भी 25 नंबर का होगा। कंप्यूटर फंडामेंटल MS वर्ड कम्युनिकेशन इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये सारे 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का ही पेपर होगा।
अब इसमें जो सिलेबस है वो भी दे रखा है। जनरल और ऑर्डिनेंस में क्या क्या आएगा, जीके में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ये सारा सिलेबस भी इसमें दे रखा है। तो आप इसका सिलेबस भी आवेदन कर रहे हैं और आप तैयारी करते हैं तो सिलेबस भी डाउनलोड कर लें और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आने वाला है, स्पॉट एरर, फिल इन ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, detecting misspelled word, items, phrase, one word substitutions, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversation into direct indirect narration, suffering of sentence part, suffering of sentence in the passage, क्लोज पैसेज, कंप्रहेंसिव पैसेज, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इनमें से ये इसका सिलेबस रहेगा। तो आप इसका जो सिलेबस है वो देख लें। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर अपियरिंग पीएमटी, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड शैल बी डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी। एसएससी के द्वारा एसएससी की वेबसाइट पे रिजल्ट इसमें आएगा। 20 मिनट आपको इसमें कैंडिडेट हु कम विद इन द रेंज ऑफ मेरिट, मेरिट में जो आएंगे कंप्यूटर बेस्ड में, इक्वल ऑफ 20 टाइम्स, 20 गुना पोस्ट है उसका 20 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें मेरिट में लिया जाएगा। अर्थात एससी एससी जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी कॉल्ड फॉर अपीयरिंग पीईएमटी इन केस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑन कट ऑफ। कैंडिडेट एलिजिबली है डिसेबिलिटी के लिए 40% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास कम से कम होना चाहिए कैंडिडेट के पास। फिजिकल एंडोर्समेंट टेस्ट है वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, उसमें किसी प्रकार के नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। फॉर मेन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी उम्र 30 साल तक है, अप टू 30 साल तक, उनको 1600 मीटर की रेस में 7 मिनट दी जाएंगे। और लॉन्ग जंप है वो 12.5 फीट, हाई जंप है 3.5 फीट का होगा। अब वो 30 से 40 ईयर्स तक की जो एज के हो उनको 1600 मीटर रेस पाड़ने के लिए 8 मिनट दी जाएंगी। और 11.5 फीट लॉन्ग जंप होगा और 3.25 फीट हाई जंप होगा। 40 ईयर से जो अधिक उम्र के हैं आवेदक उनको 9 मिनट दी जाएंगे 1600 मीटर के लिए, और 10.5 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट का हाई जंप इनका होगा। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके लिए जो फिजिकल टेस्ट है वो 800 मीटर है 5 मिनट में करना होगा, लॉन्ग जंप 9 फीट होगा और हाई जंप 3 फीट होगा। ये 30 वर्ष तक की उम्र के लिए, और 30 से 40 की उम्र के लिए 800 मीटर आपको 6 मिनट में करनी होगी, लॉन्ग जंप 8 फीट का और हाई जंप 2.5 फीट का होगा। और 40 वर्ष से अबव उम्र की जो वुमेन कैंडिडेट है उनको 7 मिनट दी जाएंगी 800 मीटर के लिए, लॉन्ग जंप 7 फीट और हाई जंप 2.25 फीट इसमें होगा। तो आप सब लोग एक बार यदि आप देख लेंगे, नोटिफिकेशन देख लेंगे तो आपको सारा इसमें समझ में आ जाएगा। मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल 4 है। रेजिडेंशियल ऑफ हिल एरिया गोरखा इन कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल मतलब 160 सेंटीमीटर उनके लिए है। जनरल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट है इसमें 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट होना चाहिए, और जो रिलैक्सेबल है वो 5 सेंटीमीटर है SC ST इन कैटेगरीज के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल है फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली ऑफ दोज हु क्वालिफाई द इंडोर्समेंट टेस्ट। जिनका पेपर पास होगा उन्हीं का फिजिकल जो टेस्ट होगा वो होगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है। टाइपिंग टेस्ट है उसमें आपको 30 वर्ड पर मिनट करने हैं और इसके
10 मार्क आपको मिलेंगे। और 31 से 35 वर्ड आप पर मिनट में करते हैं तो आपको 12 मार्क मिलेंगे। 36 से 40 वर्ड पर मिनट करते हैं तो 15 मार्क मिलेंगे। और 41 से 45 वर्ड आप पर मिनट करते हैं तो 18 मार्क इसमें मिलेंगे। और 46 से 50 वर्ड पर मिनट करते हैं तो 21 मार्क मिलते हैं। और अबव 50 वर्ड से अबव करते हैं तो आपको 25 मार्क मिलते हैं। मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड यदि अच्छी होगी तो आप इसमें अपने जो मार्क्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको मेरिट में आने का चांस अधिक बन जाएगा। ड्यूरेशन है इसका 10 मिनट का रहेगा। जो टाइपिंग का ड्यूरेशन है वो इसमें आपको 10 मिनट का रहेगा। 10 मिनट आपको टाइपिंग करनी है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक टाइप 2000 इसमें टोटल करने हैं। वर्ड्स हैं भाग 5, 400 वर्ड इसमें होंगे। 2000 में 400, 5 वर्ण का इसमें एक वर्ड होगा तो 400 वर्ड इसमें होने चाहिए। टेंटेटिव जो स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट इसमें एग्जाम्पल दे रखा है किस तरह से हो जाती है। नंबर ऑफ मिस्टेक डन 10। यदि आप मिस्टेक करते हैं तो आपकी जो स्पीड है एक्चुअल स्पीड वो 40 माइनस 10 बराबर 30 आपकी एक्चुअल स्पीड रह जाती है। ये इसमें से माइनस हो जाती है तो इसका भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। MS वर्ड है उसके लिए आपको 10 मिनट दी जाएंगे। 10 मिनट में आपको इसमें क्या क्या करना है, पैराग्राफ है, अंडरलाइन है, यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट टाइप है। तो ये सारी चीजें आपको फॉन्ट इटालिक, बुलेटिन नंबर, ये सारी आप सम फुटर ये ऐड करेंगे। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी तरह से 10 मिनट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपको यूज करने हैं। ये जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे ऑप्शन उसमें यूज करने हैं। तो ये सारी चीजें आप तैयारी कर सकते हैं। MS एक्सेल में आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, इसका भी 10 मिनट दिए जाएंगे। तो ये आपको मैंने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन ब्रीफ इसकी जो सूचना है वो मैंने दे दी है। आप इसको विस्तार में और भी फुल डिटेल से देखना चाहें तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और पढ़ लें। और इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो पहले ही मैं बता चुका हूँ। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं वो 20 अक्टूबर 2025 से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का जो विंडो है किस तरह से आपको आवेदन करना है वो नोटिफिकेशन के लास्ट में भी दे रखा है। स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप SSC की वेबसाइट खोलेंगे उसमें यहाँ पर ये देखो आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको लॉगिन करना है। जो कैंडिडेट पहली बार लॉगिन कर रहे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। और जिनने पहले SSC का कोई फॉर्म भर रखा है वो इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। फिर उसमें रीड नोटिफिकेशन आपको विस्तृत पढ़ लेना ध्यानपूर्वक और फिल फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। फिल इससे पहले आपको एक चीज और, जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपको ये दे रखा है देखो 10 से 20 KB में आपको सिग्नेचर चाहिए। और सिग्नेचर का आयाम है, डायमेंशन है वो 60 नहीं 6 सेमी 6 cm इसकी जो चौड़ाई है वो होगी। और 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई इसकी होनी चाहिए। और डायमेंशन है इसका वो 300 तक हो सकता है। फिर आप फिल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का ये मेन्यू इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आपको नाम, अपना जो नेम आपने कुछ चेंज करेक्शन किया तो फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी सामान्य जानकारी है आप भरेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन आपकी डिटेल भरी जाएगी और फिर सेव एज नेक्स्ट पे करेंगे। उसके बाद में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी NCC या फिर एक्स सर्विसमैन जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, OBC सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको एज में, आयु में रिलेक्शन चाहिए। टाइपिंग का मोड कौन सा होगा,
हिंदी, इंग्लिश किस में आप टाइपिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे सब चुनेंगे आप, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और फिर से एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे एग्जाम सेंटर की जानकारी ली जाएगी, एनसीसी वगैरह है तो उससे संबंधित आप डिटेल भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करें। उसके बाद में ये आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव कर देना है, और अपने जो मोबाइल में यदि आप खोल लेते हैं तो मोबाइल में आपको प्ले स्टोर से माई एसएससी नाम से एक एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड करना है, और वो डाउनलोड करके आप इसमें लाइव कैप्चर करेंगे या फिर आधार ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक आधार का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होगा, वो भी प्ले स्टोर से आ जाएगा, वो डाउनलोड करना है। फिर आधार आरडी डाउनलोड करनी है, और फिर आप अपनी जो फोटो है उसे आप उसी समय रियल टाइम वेरीफाई कर देंगे, और फिर आप अपने जो लाइव कैप्चर क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और फिर सेव करके आप ये लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स गेम, ये तो डिटेल आ गई कौन कौन सी गेम है, आप सेव कर देंगे। सेव के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप लाइक एंड सब्सक्राइब।